यूपी के हाथरस में एक बार फिर से जो दरिंदगी और हैवानियत की हद पार की गई है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। विक्टिम को गंभीर रूप से घायल करने के बाद, विक्टिम को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के बाद, 2 हफ्तों तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने के बाद विक्टिम ने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। जब मैं इस घटना के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे क्या, हर उस इंसान को बुरा लगा होगा, हर उस इंसान को गुस्सा आया होगा जो अपनी मदरलैंड से प्यार करता है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय मुझे वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई दिए जो कि मुझे लगता है कि उनको आपके सामने शेयर करना चाहिए। अगर मैं पूरे आर्टिकल को लेकर उसको ट्रांसलेट करता हूँ तो ये तो वीडियो की लेंथ को इंक्रीज़ करने वाली बात हो गई, वीडियो को लंबा करने वाली बात हो गई। लेकिन हम इस वीडियो में केवल उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द गर्ल्स फैमिली हैज़ अक्यूज द पुलिस ऑफ क्रिमेटिंग विक्टिम्स बॉडी विदाउट देयर परमिशन। यहाँ पर एक वर्ड है क्रिमेट। इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी बॉडी को जलाना या फिर उसके शव को जलाना, या फिर आप बोल सकते हैं दाह संस्कार करना। एक वर्ड है विक्टिम। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी के द्वारा घायल किया जाता है या फिर किसी के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं पीड़ित या फिर पीड़िता। और अक्यूज़ का मतलब तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना या फिर किसी पर इल्ज़ाम लगाना। तो यहाँ पर इसका मतलब बनता है द गर्ल्स फैमिली हैज़ अक्यूज द पुलिस, मतलब लड़की के घर वालों द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया है ऑफ क्रिमेटिंग विक्टिम्स बॉडी विदाउट देयर परमिशन, मतलब बिना उनकी आज्ञा के पीड़िता के शव का दाह संस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस डिडंट टेक दियर परमिशन बिफोर क्रिमेटिंग दियर डॉटर इन अर्ली आवर्स ऑफ वेंसडे। यहाँ पर क्रिमेट का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पर बात की जा रही है अर्ली आवर्स की। अर्ली आवर्स एक ऐसा समय होता है, मतलब रात के 12 बजे से सनराइज़ तक का, मतलब सूर्योदय तक का जो समय होता है उसे अर्ली आवर्स कहा जाता है। तो इस लाइन का मतलब बनता है बुधवार को रात 12 बजे से सूर्योदय तक के बीच के समय में पुलिस ने उनकी लड़की का दाह संस्कार करने के लिए उनकी आज्ञा नहीं ली, उनकी इजाज़त नहीं ली। मतलब उनकी फैमिली के बारे में बात चल रही है। पुलिस डिडंट टेक दियर परमिशन बिफोर क्रिमेटिंग दियर डॉटर इन अर्ली आवर्स ऑफ वेंसडे। नेक्स्ट लाइन है, शी वॉज ग्रीवसली इंजर्ड एंड डाइड इन न्यू दिल्लीज हॉस्पिटल ऑन ट्यूसडे आफ्टर फाइटिंग फॉर अ लाइफ फॉर 2 वीक्स। यहाँ पर एक वर्ड है ग्रीवसली। इसका मतलब होता है बहुत कष्टदायक ढंग से या फिर बहुत दुखदायक ढंग से। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब बनता है उसको बहुत कष्टदायक ढंग से या फिर दुखदायक ढंग से चोट पहुँचाई गई थी, जख्मी किया गया था और मंगलवार को नई दिल्ली के हॉस्पिटल में जान दे दी। आफ्टर फाइटिंग फॉर अ लाइफ फॉर 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने के बाद। She was grievously injured and died in New Delhi's hospital on Tuesday after fighting for her life for 2 weeks. नेक्स्ट लाइन है, 19-year-old girl succumbed to injury। यहाँ पर एक वर्ड है succumb। इसका मतलब होता है दम तोड़ देना या फिर झुक जाना या फिर हार मान लेना या फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो इस लाइन का मतलब बनता है 19 साल की लड़की ने जो उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई थी, गंभीर रूप से जख्मी किया गया था, उसकी वजह से दम तोड़ दिया या फिर ज़िंदगी से लड़ने की इच्छा को ख़त्म कर दिया। 19-year-old girl succumbed to injury. Next one is, the uncle of girl's father told that he went to the cremation spot after his nephew told him to go there and see what was happening. I did not ignite the fire. When I reached there, the fire was already lit. यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे क्रेमेशन स्पॉट। इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। इग्नाइट का मतलब होता है किसी चीज़ में आग लगाना या फिर लगना। पायर का मतलब होता है चिता या फिर शव शैया भी बोला जाता है बहुत बार। एंड लाइट का मतलब होता है जब इसे एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाशमान करना या फिर जलाना। तो इसका मतलब है द अंकल ऑफ गर्ल्स फादर टोल्ड, मतलब लड़की के पापा के अंकल ने बताया दैट ही वेंट टू क्रेमेशन स्पॉट, मतलब वो दाह संस्कार गृह पर गए आफ्टर हिज नेफ्यू टोल्ड हिम टू गो देयर एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब उनके भतीजे के बताए जाने के बाद कि वहाँ जाओ और देखो वहाँ क्या हो रहा था। आई डिड नॉट इग्नाइट द फायर, मतलब मैंने चिता को आग नहीं दी। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, द फायर वॉज ऑलरेडी लिट,
तो आग पहले से ही लगी हुई थी। नेक्स्ट लाइन है विक्टिम्स मदर वांटेड टू टेक हर बॉडी होम फॉर रिचुअल्स बट हर रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड। यहाँ पर विक्टिम का मतलब तो मैंने बता ही दिया है, और रिचुअल का मतलब होता है रिवाज या फिर संस्कार, और डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना या फिर नकार देना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है विक्टिम्स मदर वांटेड टू टेक हर बॉडी होम, मतलब पीड़िता की मम्मी पीड़िता को घर ले जाना चाहती थी फॉर रिचुअल्स, मतलब रीति रिवाजों के लिए, बट हर रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड, लेकिन उनकी गुजारिश या फिर उनके निवेदन को नकार दिया गया या फिर मना कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ द हाथरस पुलिस हैव डिनाइड रिपोर्ट्स दैट दे क्रेमेटेड हर बॉडी विदाउट फैमिलीज कॉन्सेंट। यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्सेंट, इसका मतलब होता है स्वीकृति, मर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं मंजूरी। तो इस लाइन का मतलब है द हाथरस पुलिस हैव डिनाइड रिपोर्ट्स, मतलब हाथरस पुलिस ने समाचार या फिर सूचनाओं को नकार दिया है दैट दे क्रेमेटेड हर बॉडी विदाउट फैमिलीज कॉन्सेंट, मतलब कि उन्होंने शव का दाह संस्कार किया बिना परिवार वालों की स्वीकृति के या फिर मंजूरी के। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेस्ट हैव erupted in several parts of India after the body of gang rape victim was cremated late at night against the wishes of her family। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं प्रोटेस्ट, इसका मतलब होता है विरोध, और रप्ट का मतलब होता है फूट पड़ना या फिर भड़क जाना, मतलब गुस्से में। तो इस लाइन का मतलब है प्रोटेस्ट हैव erupted इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अलग अलग भागों में विरोध या फिर प्रतिवाद फूट पड़ा है आफ्टर द बॉडी ऑफ अ गैंगरेप विक्टिम वॉज क्रेमेटेड लेट एट नाइट, मतलब गैंगरेप पीड़िता के शव का दाह संस्कार देर रात को किए जाने के बाद, अगेंस्ट द विशेज ऑफ अ फैमिली, मतलब उसके परिवार वालों की इच्छाओं के खिलाफ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आजकल ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहे हैं, इनके खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, कोई ना कोई क्या फांसी ही देनी चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।